हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में कंबाइंड डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। नोट में तो यदि यदि कोई संख्या है, यदि कोई अंक दे रहा, कोई सा भी अंक हो, कोई अंक 6 बार 12 बार 12 बार और यहाँ पे 18 बार दे रखा। इस तरह से 6 के गुणक के रूप में हो, यानी 6 के गुणक के रूप में 6 के गुणक के रूप में हो, 6 के गुणक के रूप में हो, यानी कोई नंबर है जो 18 बार 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणक के रूप में हो, तो वह 3 7 11 13 और 37 से कंप्लीट 37 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। इस तरह से विभाजित होगा। क्या होगा? पूर्णतया विभाजित होगा। तो क्या है? यदि कोई अंक 6 बार 12 बार 18 बार 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणक के रूप में हो, तो 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बीच में एक कुछ अपन क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि संख्या दे रखी, यदि संख्या 7 दे रखा, 7 यानी ये 100 बार है, 100 बार दिया हुआ है, 100 बार है। या जो लिखे जो 37 से विभाजित है, 37 से विभाजित है, 37 से विभाजित है। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 7 दे रखा है, यानी 100 बार दोहराकर लिखा गया है, विभाजित जो 37 से विभाजित है, तो यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करें शेषफल ज्ञात करना। तो ऑप्शन दे रखा अपन को, यहाँ पे 7 ले लो, बी ऑप्शन में 5 और सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में 8 ले लो। एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इस तरह से है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 7 है, ये 7 कितनी बार है? 100 बार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को 96 बार भी आया होगा, 7 96 बार आया होगा। उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 7 कितनी बार बचे? 4 बार। तो 96 बार आया है 7। तो 96 क्या होता है? यानी 16 6 into 16 होता है, यानी 6 के मल्टीपल में है। तो 6 के मल्टीपल में है ये। तो यहाँ पे अपन 6 के मल्टीपल में अपन ने लिखा कि अगर कोई संख्या 6 के मल्टीपल में या 6 बार दे रखी कम से कम, तो उसको क्या नाम से 3 7 11 13 37 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये 37 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। और इसके बाद में कितने बचे? 4 7 बचे। 4 7 को भाग लगा 37 में। तो यहाँ पे 4 7 का भाग लगाएंगे, तो 37 से विभाजित कर दो, इसको कितना आ जाएगा? 37 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक 2 आ जाएगा और यहाँ पे 37 74 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 और एक बार चल जाएगा, 37 से ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा? 7। तो ये रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर। तो शेषफल कितना आ गया आपने? रिमाइंडर। तो ए ऑप्शन अपना आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि संख्या, यानी 5 संख्या दे रखी, 5 को कम से कम कितनी बार दोहराकर लिखे। 5 को कम से कम कितनी बार दोहराकर लिखे, ताकि यह 63 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कहा गया है। ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो 6 बार लिखते हैं, 6 बार, बी ऑप्शन में 9 बार और यहाँ पे सी ऑप्शन में 12 बार और यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या देगा? 18 बार। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्या दे रखा आपने? 5 को कम से कम कितनी बार दोहराकर लिखे ताकि ये 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या दे रखा? 5 को 63 है, 63 को क्या लिख सकते हैं अपन? 7 1 2 लिख सकते हैं, यानी 7 से विभाजित होगा। तो इसको कम से कम 6 बार तो होना चाहिए। तो 5 को 6 बार लिख दो, दे दो 5 और यहाँ पे 6 बार लिख सकते हैं। कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो ये 7 से तो विभाजित हो जाएगा, अपने नोट में पढ़ा है इस तरह से। इसके बाद में अगर 9 से विभाजित होने के लिए इसका सम में 9 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका सम कर दो, कितना हो जाएगा? 5 का सम। यहाँ पे 5 6 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे 30। तो यहाँ पे इसका सम तो 30 हो जाएगा। और इसके बाद में इसको 12 बार लिखेंगे। अगर 12 बार लिखते हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम 12 में 60 हो जाएगा। ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद में लास्ट में लिखेंगे 18 बार। अगर 18 बार में इसका सम क्या हो जाएगा? इसका सम यहाँ पे 18 बचे 90, तो 90 9 से कटा, तो ये 9 से कट रहा, तो कितनी बार लिखा आपने? 18 बार लिखा। तो डी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या नाम से अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता यदि संख्या यदि संख्या दे रखी, यदि संख्या 6 दे रखा 6 बार, 6 दे रखा 6 बार है तो यह नीचे दी गई संख्याओं से कितने से विभाजित होगा, नीचे दी गई संख्याओं से कितनी से विभाजित होगा, ऐसा क्वेश्चन निकाला गया, विभाजित होगा। तो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन, सॉरी संख्या दे रखी यहाँ पे, तो यहाँ पे संख्या 14, 16, 18 और यहाँ पे 22 है, 26, उसके बाद में यहाँ पे 26 के बाद में 42 है और यहाँ पे 52 है, 52 के बाद में और भी ले लो 77 ले लो 77, इसके बाद में 143 है, 143 के बाद में और ले सकते हैं। यहाँ पे संख्या कितनी दे सकते हैं, क्या नाम से 182। तो इस तरह संख्या ऑप्शन ए में 8, बी ऑप्शन में यहाँ पे 7, सी ऑप्शन में 9 और डी ऑप्शन में यहाँ पे 5 ले लेते हैं। चलो तो यदि संख्या 666 दे रखे तो ये नीचे दी गई संख्याओं से कितनी से विभाजित है, जैसा लिख दो यहाँ पे कितनी से विभाजित होगी ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 666 है, 666 तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किससे विभाजित होगी, तो ये शुरुआत में 2 से भी विभाजित होगी क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित होगी। तो क्या नाम से यहाँ पे इसका सम निकाल देंगे तो 36 होगा, 36 9 से विभाजित होगा तो 9 से भी विभाजित होगी। और किसी भी संख्या को 6 बार दोहराकर लिखते हैं तो 3 7 11 13 और 37 से भी विभाजित होगी, इससे भी विभाजित होगी। तो अपन देख सकते हैं 14 से विभाजित होने के लिए 2 × 7 होना चाहिए तो 14 से भी होगी। इसके बाद में 16 से यानी इसको मल्टीप्लाई होने के लिए 8 चाहिए तो ये 16 से भी होगी। तो 9 × 2 भी 18 होता है तो 18 से हो जाएगी। उसके बाद में 11 × 2 22 तो ये भी सही है। 13 × 2 होता है 26 तो 26 से भी हो जाएगी। इसके बाद में 2 × 7 × 3 14 × 42 तो इससे भी हो जाएगी। और इसके बाद में 52 है, 13 से 52 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए तो अपने पास तो सम संख्या 2 ही है तो यहाँ पे 13 से 52 से भी होगी। 11 × 7 77 होता है तो 77 से भी हो जाएगी। और यहाँ पे आगे लेते हैं क्या नाम से 77 143, 11 × 13 होता है 143 तो इस 11 और 13 इसमें आ रहा तो 143 से भी विभाजित हो जाएगी 143। और इसके बाद में 182 की क्या होता है 13 × 7 13 × 7 × 2 तो ये 182 से भी हो जाएगी विभाजित। तो कितनी संख्या आई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑप्शन अपना सही है। तो यहाँ पे इस तरह सॉल्यूशन किया है। अब आगे बढ़ेंगे विभाज्यता का नियम कैसे बनाएं, विभाज्यता का नियम कैसे बनाएं। तो आगे अभी डालेंगे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम कैसे बनाएं, कुछ नियम बनाएं कैसे बनाएं। अब तक तो अपन पढ़ रहे थे विभाज्यता का बने बनाए नियम को, अब अपन खुद भी डेवलप कर सकते हैं ऐसे नियम। तो यहाँ पे है क्या नाम से एग्जांपल ले लो, सॉरी 13 का ले लेते हैं 13 का बनाते हैं विभाज्यता का नियम। तो 13 को विभाज्यता का नियम बनाते हैं। 13 को क्या लिख सकते हैं 13 को लिख सकते हैं 3x + 1 जहां x बराबर 4 ले सकते हैं, x बराबर 4 लेंगे तो नियम क्या बन जाएगा इसका, तो इसका नियम बन जाएगा लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करें। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा, रिमेनिंग यानी शेष पार्ट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट में चलो में ऐड जोड़ देंगे ऐसा जोड़ देंगे। तो क्या करना है हम लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है, 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी, 13 से विभाजित होगी। या विभाजित लिख दो बात बराबर है, विभाजित होगी। ये है नियम 13 का। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे संख्या दे रखी, एक संख्या दे रखी यहाँ पे 26 32 3 26 ये संख्या है जो 13 से विभाजित है, 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य
विभाज्य है। तो p का मान क्या है, p की वैल्यू क्या करनी, ऑप्शन दे रखा है अपन, ये दे रखा 5 ले लो, बी ऑप्शन यहाँ पे 6 ले लो, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन यहाँ पे 8, कुछ भी ले सकते हैं, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 26 है, 26 32 p 26, तो यहाँ पे 26 तो कट ही जाएगा, कितना बचा 32 p बचा, 32 p बचा। तो नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में कर दी, तो ये लास्ट डिजिट है आपके पास, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 p हो जाएगा, और इसको क्या नाम से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 4p, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 प्लस p। अब p की वैल्यू क्या होना चाहिए, जो 13 से विभाजित हो जाए, तो p की वैल्यू यहाँ पे 5 होना चाहिए, 13 से विभाजित हो जाए, तो अपने पास ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे और भी नियम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन 13 का नियम बनाया, तो 13 के बाद में अपन और भी नियम बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो 19 का नियम बनाते हैं, 19 का नियम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 19 को क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 1, जहाँ पे x की वैल्यू 2 होना चाहिए, जहां x बराबर 2 लेंगे, तो इसी प्रकार इसका नियम बना जाएगा, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में 2 ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वो अगर 19 से कट जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 29 का नियम क्या हो जाएगा, 29 का भी ऐसे बन सकता है, 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 को लिख सकते हैं अपन, यानी 9x प्लस 2, जहां x की वैल्यू क्या होना चाहिए, जहां x बराबर क्या होना चाहिए, x बराबर यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो इस तरह से 9 3 27 प्लस 2 29 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका नियम भी, तो यहाँ पे अगर आगे भी अपन 7 का नियम बनाएंगे, 7 का नियम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको अपन लिख लेते हैं, यदि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट जो भी है, रिमेनिंग जो भी बचा शेष पार्ट, रिमेनिंग पार्ट में से घटाएंगे, ये नियम कहता है। अगर लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में घटाएंगे और चेक कर लेंगे 7 से विभाजित है, जो भी संख्या प्राप्त आ रही है, तो ये अपन कह सकते हैं 7 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे, जैसे 1001 7 से विभाजित देख लीजिए, तो अपन देख लीजिए यहाँ पे 1001, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 98 जो कि 7 से विभाजित है, तो कह सकते हैं 7 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या नाम से एक और क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे 5, सॉरी 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा यदि 3 अंकीय संख्याएं एबीसी दे रखी, एबीसी 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, यदि ऑप्शन दे रखा ए ऑप्शन दे रखा यहाँ पे 2a प्लस 3b प्लस c 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित या विभाज्य होगी, ये ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। और बी ऑप्शन में दे रखा यहाँ पे, तो 3a प्लस b माइनस 2c 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाज्य या विभाजित होगी या डिवाइड होगी, विभाज्य होगी या होगा, चलो होगी कह देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से दो ऑप्शन, और सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, और सी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, कोई नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या दे रखा है, 2a प्लस 3b प्लस c 7 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे 3 अंकीय संख्या है एबीसी को क्या लिख सकते हैं अपन 100a प्लस 10b प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये 7 से विभाजित है तो रिमाइंडर क्या आएगा 2a, चलो यहाँ पे मल्टीपल में 2 है, 2a प्लस 3b प्लस c। अगर ये भी 7 से विभाजित हो, ऑप्शन कह रहा ये 7 से विभाजित है, तो अपना क्या नाम है 3 अंकीय संख्या 7 से विभाजित होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है ये वाला। इसी प्रकार बी ऑप्शन के लिए क्या कह रहा, यहाँ पे देखते हैं ab माइनस 2c, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे 10a प्लस b माइनस 2c, ये 7 से विभाजित है, क्वेश्चन में दिया गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 3a प्लस b माइनस 2c। अगर ये रिमाइंडर भी बी ऑप्शन में दे रखा है, ये 7 से विभाजित है, तो ये भी सही है। अगर ये 7 से विभाजित होगी, कंप्लीट संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, तो अपन सी ऑप्शन अपना आ जाएगा कि दोनों सही है।